ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पे है वृश्चिक के लिए, और वो टॉपिक है देवगुरु बृहस्पति का मार्गी प्रभाव। देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर एक लंबे अंतराल के बाद मार्गी हो रहे हैं। सरल शब्दों में कहूं कि अब वो सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे। अक्टूबर 2024 में वो वक्री हो गए थे, यानी कि उनकी चाल बदल गई थी, पलट गई थी, उल्टी हो गई थी। ग्रहों की स्थितियां होती हैं, जो रेगुलर वीडियोस मेरी देखते हैं उनको पता ही होगा। उसमें से एक होती है वक्री स्थिति, यानी कि ग्रह अपनी चाल बदल लेता है, उल्टा हो जाता है, टेढ़ा चलना शुरू कर देता है। तो बहुत लंबे अंतराल के बाद बृहस्पति पुनः मार्गी हो रहे हैं। बृहस्पति की अगर विशेषता हम बोले ज्योतिष में तो अतुलनीय है। इनको जीव कारक कहा जाता है, क्योंकि जीवन जो है कहीं ना कहीं वो बृहस्पति पे ही आधारित होता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ पे है, आपके गोचर में बृहस्पति कहाँ पे है, वो बहुत कुछ निर्धारित करता है कि आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। और वैसे अगर हम बात करें बृहस्पति की विशेषता की, तो बृहस्पति ज्ञान, समृद्धि, एक्सपेंशन, ग्रोथ, धन, सेविंग्स, भाग्य, संतान और ना जाने कितनी चीज़ों के कारक हैं। और हर व्यक्ति के लिए दो भावों के स्वामी होते हैं, जैसे आपके लिए वो धनेश हैं और पंचमेश हैं। तो ये सारी ही चीज़ें दर्शा रही हैं कि देवगुरु बृहस्पति की जब स्थिति बदलेगी, मार्गी होंगे, तो बहुत बदलाव आएगा। लेकिन यहाँ पर एक परिवर्तन योग भी बन रहा है, और परिवर्तन योग बन रहा है शुक्र और बृहस्पति के बीच में। क्योंकि बृहस्पति तो शुक्र की राशि में थे ही बहुत टाइम से, लेकिन जनवरी के अंत में 28 या 29 जनवरी को शुक्र भी मीन में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, और बृहस्पति की राशि में आ जाएंगे। तो ये परिवर्तन योग बनेगा। इसके साथ ही राहु भी बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, तो राहु का भी प्रभाव बृहस्पति पर होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये विवादास्पद टॉपिक है, लेकिन राहु और केतु की मेरे हिसाब से कोई राशि नहीं होती, और वो जिस भी ग्रह की राशि में गोचर करते हैं उस ग्रह पर भी प्रभाव डालते हैं, और कुंडली अभी जिस भाव में बैठते हैं एक प्रकार से उस भाव का स्वामित्व ले लेते हैं। इसीलिए ये जो देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना है, ये जीवन में बहुत बदलाव लाएगा, और इसका क्या अच्छा बुरा इम्पैक्ट हो सकता है, इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयत्न करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, हर बार मैं कहता हूँ, जहाँ से आपको रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले सप्तम भाव की बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति सप्तम में ही वक्री हो गए थे, सप्तम में ही मार्गी हो रहे हैं, उनका राशि तो परिवर्तन नहीं हो रहा अभी। तो सबसे ज्यादा प्रभाव तो सप्तम भाव के ही देंगे। सप्तम भाव क्या होता है? बैलेंस का। आप में से कई लोगों का बैलेंस जीवन में बिगड़ गया होगा, एक इनसिक्योरिटी आ गई होगी, फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी आ गई होगी, आपकी दिनचर्या बिगड़ गई होगी, आपके जीवन में बैलेंस कम हुआ होगा। ये प्रभाव होता है जब भी कोई वक्री ग्रह होता है सप्तम भाव में, बृहस्पति जैसा वक्री ग्रह। तो सबसे पहला तो जीवन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना शुरू होगा, थोड़ा बैलेंस आना शुरू होगा। सप्तम भाव मैरिज का भी होता है, मैरिड लाइफ का भी होता है। तो आप में से वह लोग जो शादी करने के इच्छुक थे, उनके लिए कुछ बाधाएं आई होंगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि यहाँ पर वक्री ग्रह शादी नहीं दे सकता, लेकिन बिना अड़चनों के नहीं देता। तो जिनका शादी संबंधित बातें चल रही थी उनमें कुछ अड़चनें आई होंगी, कुछ कम्युनिकेशन गैप हुए होंगे, डिलेज हो रहे होंगे। केतु का भी प्रभाव था, तो ये चीज़ों को और नेगेटिव लेके जाता है। अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, तो जो विवाह संबंधित चीज़ें अटक रही थी वो चीज़ें आपकी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे, और विवाह के योग बहुत अच्छे बनेंगे। नहीं भूलना चाहिए कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये मार्गी तो होंगे ही, ये अतिचारी भी हो जाएंगे। धीरे धीरे करके इनकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तो विवाह संबंधित जितने भी आपके कार्य अटक रहे थे उसमें पूर्णता दिलाएंगे। सप्तम भाव मैरिड लाइफ का भी होता है, और यहाँ पे जब बृहस्पति मार्गी हो गए थे तो कई लोगों के मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई होंगी। ईगो क्लैशेस, पैसों को लेकर झगड़े, एक दूसरे को समझ ना पाना, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ें रही होंगी। और इवन कुछ लोगों के मैरिड लाइफ में तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आई होगी, क्योंकि
बृहस्पति जो है वो पंचमेश भी है और राहु का प्रभाव भी है। तो अब चीज़ों को ठीक करने के लिए, मैरिड लाइफ को थोड़ा सा सुधारने के लिए ये अच्छा एक समय है। मैं ये नहीं कहूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी सप्तम में बृहस्पति का प्रभाव या गोचर मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है, वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ, चीज़ों को सुधारने के लिए बहुत अच्छा है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, बिजनेस में भी पैसा आ रहा होगा, लेकिन गति पैसे की रुक गई होगी, अटक गई होगी। काम बहुत मिल रहा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ वक्री ग्रह संभावनाएं बढ़ाता है, लेकिन वो वक्री है ना, तो चीज़ों को मंद भी करता है। तो जहाँ काम एक और बढ़ रहा होगा, वहीं रुकावटें भी बढ़ रही होंगी, पेमेंट्स अटक रही होंगी। ऐसा नहीं कि काम में कोई कमी आई होगी, लेकिन जो बिजनेस करते हैं उनको पता है कि ऐसा नहीं कि हर बार आपको एकदम पेमेंट टाइम पे लग जाए। अगर बड़ा काम होता है तो क्रेडिट पे बहुत कुछ चलता है, जान पहचान के लोग होते हैं, तो कभी कभी इसमें चीज़ें अटकना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो प्रभाव है वो भी आपका दूर होगा, और एक प्रकार से बिजनेस वालों को भी बहुत लाभ होगा। और सप्तम भाव एक प्रकार से आपकी पद प्राप्ति का है, और यहाँ पे 10वें से 10वें में बैठे हैं बृहस्पति, तो प्रमोशंस का, रिकॉग्निशन का जो आपकी रुक गई थी, उनका भी योग यहाँ पे आपका बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये जो 3-3.5 महीने का कालखंड है, इसमें आपकी प्रमोशन, रिकॉग्निशन सबके योग बन रहे हैं। तो बृहस्पति का सप्तम में आना एक प्रकार से, सप्तम में मार्गी होना एक प्रकार से आपके जीवन को बहुत अच्छा प्रभाव देगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व का। वो आपके धन स्थान के स्वामी है, सप्तम में मार्गी हो गए। पुनः बहुत स्पष्ट बता रहा है कि जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत लाभ होगा, और क्योंकि ये पति या पत्नी का भाव भी है, तो आपके पति या पत्नी की इनकम भी यहाँ पर बढ़ेगी। एक प्रकार से बहुत शुभता यहाँ पर दिख रही है। बृहस्पति चौथे से चौथे भाव में बैठे हैं और धन स्थान के स्वामी हैं। ये घर में पैसा आता हुआ दिखा रहा है कि घर में भी किसी को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो बृहस्पति मार्गी होते ही आपके जीवन में बहुत शुभता लेकर आने वाले हैं। बृहस्पति आपके पंचमेश भी हैं, और पंचमेश होने के नाते जब वो चौथे घर में अपने से तीसरे घर में बैठेंगे और केंद्र भाव में बैठेंगे, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। ये पुनः बिजनेस की तरफ इंडिकेट कर रहा था। जो लोग बिजनेस करते हैं वृश्चिक वाले, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट आने वाला है। और एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम हो गया होगा, मे बी आप में से कुछ लोग बाहर जाना कम कर दिया होगा, लोगों से बातचीत करना कम कर दिया होगा, अपने ऊपर से विश्वास कम हो गया होगा आप में से कई लोगों का। क्योंकि सप्तम भाव क्या है ना, वो आपकी सोशल इमेज दिखाता है। हम क्या है वो केवल हमें पता है और ईश्वर को पता है, क्योंकि हम लोगों के सामने अपना असली चेहरा यूजली नहीं रखते। हम जब अकेले होते हैं, जब हमें कोई नहीं देख रहा होता, वो हमारा असली एक व्यक्तित्व होता है जो हम लोगों से छुपाते हैं। ईश्वर को पता है, हमें पता है, लेकिन हम समाज को क्या दिखाते हैं, समाज हमारे बारे में क्या सोचता है, वो बहुत हद तक सप्तम भाव बताता है। तो यहाँ पे जब वो वक्री हो गए थे, तो एक प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस हिला होगा, आपको अपने ऊपर जो एक सेल्फ बिलीफ था वो कम हो गया होगा, सेल्फ डाउट बढ़ गया होगा। लेकिन ये जो राजयोग बन रहा है, मार्गी हो रहे हैं, तो अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, अपने विचारों के ऊपर आपका जो विश्वास है वो बढ़ेगा, और जीवन में स्थिरता आएगी। पंचम भाव एक प्रकार से स्टूडेंट्स का है, और वो मार्गी हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के भी काम बनना शुरू होंगे, स्टूडेंट्स को भी लाभ प्राप्त होना शुरू होगा। तो बहुत विशेषता यहाँ पर दिख रही है बृहस्पति के मार्गी होने से। क्या मार्गी हो रहे हैं, और ये नवम से 11वां भाव है, तो आपके पिताजी का कोई काम अटक रहा था, बहुत संभव है कि आपके पिताजी के भी कुछ काम अटके होंगे, तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ स्थिरता देखने को मिलेगी। तो बृहस्पति का मार्गी होना जीवन में बहुत प्रभाव अच्छे लेकर आने वाला है। बृहस्पति की दृष्टियों की तरफ चले उससे पहले जो परिवर्तन योग बन रहा है उसकी बात कर लेते हैं। बृहस्पति का परिवर्तन योग शुक्र से बन रहा है, और शुक्र क्या है, आपके 12वें घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी, और बृहस्पति पंचम के स्वामी। सबसे पहले तो विदेश में अगर कोई बिजनेस करना चाहते थे, विदेश से फंडिंग प्राप्त करना चाहते थे, बहुत अच्छा योग है। और वह स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी अच्छा योग बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्मी स्थान और केंद्र भाव में जब योग बनता है परिवर्तन, तो स्थिरता पूर्ण रूप से लक्ष्मी आती है, तो एक अच्छी चीज़ है। और ये जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति पंचम और सप्तम में परिवर्तन योग बनाकर बैठे हैं। यानी कि लव लाइफ से वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। तो ये शुक्र बृहस्पति का जो प्रभाव है ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देके जाएगा। एक प्रकार से अपनी पहचान बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु का प्रभाव भी बृहस्पति पर है, और बृहस्पति सप्तम में है। जो लोग सोशल मीडिया आदि से जुड़ा कुछ काम करते हैं, जो
मीडिया द्वारा पॉपुलर होना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो एक प्रकार से राहु का प्रभाव भी बृहस्पति पर बहुत अच्छे रिजल्ट देकर आ रहा है। विवाह संबंधित चीज़ों के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा ये योग रहेगा और अपने आप को रीडेवलप करने के लिए बहुत अच्छा योग रहेगा। अब चलते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की तरफ। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। उनकी 5वीं दृष्टि रहेगी केतु पर, यानी कि 11वें घर पर। अब केतु भी 11वें घर में थे, वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी थी। एक जीवन ना बहुत ठहर सा गया होगा। आपने देखा होगा कि सारी, कभी कभी कुछ जिनकी दशांतर दशा बहुत खराब चल रही होगी, उनकी उम्मीदें कम हो गई होंगी जीवन से। उनको लग रहा होगा सब कुछ खत्म हो गया। सबके साथ नहीं हुआ होगा, कुछ का, जैसे अगर आपके चंद्रमा नीच के हैं, उनकी दशा चल रही है, आपके लग्नेश नीच के हैं मंगल, उनकी दशांत दशा चल रही है, शनि की दशांत दशा, केतु की दशांत दशा, तो यहाँ पे पिछले कुछ समय में आपका ये जो समय जो निकला होगा वो वैचारिक रूप से आपको बहुत परेशान कर रहा होगा। मतलब कि आप ना अपने आगे बढ़ने का सोचना थोड़ा कम कर दिया होगा, आपने अपने आप को सीमित कर लिया होगा। आपका, जैसे मैंने कहा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहा होगा। अब ये जैसे ही बृहस्पति का केतु पर प्रभाव और 11वें घर पर मार्गी प्रभाव आएगा, तो जीवन जो रुक सा गया था, जीवन जो थम सा गया था, जो उम्मीदें टूट गई थी, वो उम्मीदें वापस आएंगी। और 11वां भाव इनकम का भी होता है, तो जो आपके सोर्स ऑफ इनकम कम हो गए थे या जो आप सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते थे, उनमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं और धन स्थान के स्वामी हैं, तो लाभ स्थान को जब देखेंगे तो धन में वृद्धि करेंगे ही, और जो टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं उनको तो और भी लाभ होगा। बृहस्पति लग्न को देखेंगे, भाग्य कारक है, धनेश है, पंचमेश है, शुक्र राहु का प्रभाव लिए हैं, विदेश से पैसा, बड़ा धन, ये साफ दिख रहा है। बृहस्पति भाग्य के कारक है, तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और यहां से जीवन आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। मैंने कहा ना, कई वृश्चिक लोग वाले लोगों ने पिछले कुछ टाइम में अपने आप को बहुत सीमित महसूस किया होगा। उनको ये लग रहा होगा कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि शनि भी देख रहे हैं लग्न को, ऊपर से वक्री बृहस्पति का भी प्रभाव आ गया। तो यहां से आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आपकी रूपरेखा बदलेगी और जीवन में एक्सपेंशन होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, अवश्य बहुत आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। और धन के रूप में तो आपको बहुत लाभ मिलेगा ही। स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बता ही चुका हूं, ये अति विशेष है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी 3रे भाव पर। यह भी अच्छा है, क्योंकि पराक्रम भाव पर धनेश और पंचमेश की दृष्टि जो मार्गी हो गई, और बृहस्पति काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो अपनी इच्छाओं को पूरी करने का मौका मिलेगा, अपने स्किल्स को बढ़ाने का मौका मिलेगा, हिम्मत दिखाने का मौका मिलेगा, दृढ़ संकल्प दिखाने का मौका मिलेगा, कुछ सीखने का मौका मिलेगा और अपनी प्रॉब्लम से लड़ पाएंगे। आप में से कई लोग प्रॉब्लम से भाग रहे होंगे, नहीं मुझे नहीं करना है, छोड़ देना है, मुझे, मेरे बस की बात नहीं है। अब देखेंगे जैसे ही ये बृहस्पति मार्गी होंगे, ये प्रभाव भी बदलेगा कि आप मुश्किलों से भागेंगे नहीं, उनसे लड़ेंगे। तो एक प्रकार से बृहस्पति का ये मार्गी होना कई प्रकार से आपको अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। करियर में आगे बढ़ पाएंगे, बिजनेस में तो बहुत ही लाभ होगा और कई प्रॉब्लम्स का निवारण आपको मिलेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट इसके क्या हो सकते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकते हैं कि मैरिड लाइफ में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसके कारण दिक्कत बहुत होगी, और होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी एक दिक्कत आ जाती है मैरिड लाइफ। दूसरा, थोड़ा सा आपका ईगो बढ़ेगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा, ये आपको किसी गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है। और मंगल का प्रभाव, राहु का प्रभाव बृहस्पति पर, और बृहस्पति काम त्रिकोण को देख रहे हैं, तो ये कभी कभी इच्छाओं के वेग को बहुत बढ़ा देता है और इच्छाओं के वेग के चलते व्यक्ति नेगेटिव निर्णय भी ले सकता है। अपने इच्छाओं पर कंट्रोल ना कर पाना, हमेशा हम उसमें कुछ गलतियां करते ही हैं, तो अपनी इच्छाओं पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने भाई बहनों से, दोस्तों से संबंध बनाकर बचाकर रखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत संभावना है कि आपके अपने भाई बहनों से, दोस्तों से, कजिन से संबंध यहाँ पर खराब हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। थोड़ा खर्चा ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, उस पर भी नियंत्रण रखेगा अगर आपकी आय, आपकी इनकम सीमित है तो ओवरऑल तो अच्छा ही है। जो नेगेटिव कहा ध्यान रखेगा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको किडनी, गॉल ब्लैडर, लिवर, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं या फिर डायग्नोज हुई हैं या फिर आप एकदम मुहाने पे हैं उन चीज़ों के,
तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपको तंग कर सकती है। जोड़ों का दर्द भी थोड़ा सा रहेगा। उपाय स्वरूप आपको क्या करना है, 2 उपाय करने हैं। सबसे पहले केले के पेड़ की पूजा करनी है, जल अर्पण करना है, दीप अर्पण करना है, यानी कि घी का दिया अर्पण करना है, और ओम जीवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। फिर शिव मंदिर जाकर महादेव का दूध से अभिषेक करना है, पीली फूल की माला अर्पण करनी है, हलवे का भोग लगाकर ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और ब्राह्मण देवता जो वहाँ पे मंदिर में है उनको दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेके आना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।